अगेन दोस्तों, ये एक 16 साल की लड़की जेसिका की ट्रू स्टोरी है जिसने छोटी सी उम्र में दुनिया घूमने का सपना देखा था। उसका कहना था कि वो दुनिया के हर एक समुंदर के ऊपर से होकर गुजरना चाहती है अपनी छोटी सी सेलर बोट पर। लेकिन क्या ये उसका सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। जेसिका हमें खुद के बारे में बताती है कि उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ और वो बचपन से ही समुंदर के किनारे पर रही है कि उसका पूरा परिवार सनशाइन कोस्ट के पास ही रहता है। इसलिए बचपन से ही उसे समुंदर को अपना दोस्त बना लिया और उसने उसे वादा किया कि वो जल्दी ही उससे मिलने आएगी अपनी बोट के साथ। जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, 10 साल की उम्र में जेसिका ने अपने इस ड्रीम को अपने मॉम डैड के साथ शेयर किया। लेकिन उन्हें ये एक मजाक लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी समझ आ गया कि उनकी बेटी सीरियस है, वो जो भी कुछ कह रही है वो सच है, और इसलिए उन्होंने उसके सपने को हकीकत बनाने में पूरा साथ दिया। 6 साल बाद अब जेसिका 16 साल की हो गई है, तो उसने अपना पहला ट्रायल शुरू किया जिसमें वो बोट के साथ समुद्र में कुछ दिन गुजारेगी और यहाँ उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब शुरुआती दिनों में सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन एक दिन न जाने कहां से एक कार्गो शिप उसकी बोट से टकरा जाता है, जिस वजह से जेसिका बहुत घबरा जाती है और फौरन अपने कोच को कॉल लगाती है। कोच फौरन उसके घर वालों के पास जाते हैं और उसके बारे में उसे बताते हैं। अब ये सुनकर उसके मॉम डैड बहुत डर जाते हैं और उसे वापस आने को कहते हैं। लेकिन अब ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं था जेसिका ऐसा कुछ करने जा रही है। जब अगले दिन वो पोर्ट पर वापस आती है तो सभी मीडिया वाले उसका वहां पहले से इंतजार कर रहे थे, ताकि वो उसे कुछ ऐसे सवाल पूछ सके जिससे कि वो इस आइडिया को ड्रॉप कर दे। यहाँ वो उसे साबित करना चाहते थे कि जेसिका एक नौसिखिया है और वो ये चैलेंज पूरा नहीं कर सकती। लेकिन जेसिका उनका कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद पूरी फैमिली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें कई सारे रिपोर्टर जेसिका के ऊपर सवाल उठाते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, उसकी उम्र अभी स्कूल जाने की है। अब एक रिपोर्टर तो उसके मॉम डैड को ये तक बोल देता है कि आप लोग बस अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हैं पैसों के लिए, ताकि वो फेमस हो जाए, जिससे कि आपको ढेर सारे पैसे मिल जाए। वो जेसिका से भी पूछता है कि जब तुम कार्गो शिप से टकराई तो तुम्हारा अलार्म क्यों नहीं बजा, तो जेसिका कहती है कि वो अलार्म ऑन करना भूल गई थी। और ये बोलते ही एक रिपोर्टर उसे सवाल उठाने लगता है कि तुम एक पोर्ट तक पार नहीं कर सकती, ऐसे में तुम पूरा समुद्र का चक्कर कैसे लगा पाओगी। जेसिका उस रिपोर्टर का जवाब देती हुए कहती है कि आपको जो समझना है समझ लीजिए, मैं अक्टूबर में अपनी ये ट्रिप शुरू करने वाली हूँ। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब घर आने पर सारे न्यूज चैनल में उसी के बारे में चर्चा हो रही थी और सभी लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। उनका कहना था कि वो अभी इस काम के लिए बहुत छोटी है और काबिल भी नहीं है, और इस चीज में उसका पूरा परिवार भी घसीटा जा रहा था। लेकिन जेसिका ने इसके लिए बचपन से ट्रेनिंग ली है और उसे भरोसा है कि वो ये कर सकती है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि उसकी टक्कर की वजह से बोट का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसे ठीक करने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, और इसके लिए जेसिका अपने स्पॉन्सर को कॉल करती है। लेकिन यहाँ वही होता है जो आज से नहीं बल्कि कई सालों से होता आ रहा है इस दुनिया में। उसके मुश्किल समय में कोई भी उसका साथ नहीं देता। तब उसकी मॉम आकर उसे कहती हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारी बोट को ठीक करवा सके, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हें ये अकेले करना होगा, कोई इसमें तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। सभी लोग यही चाहते हैं कि तुम ये छोड़ दो, लेकिन तुम्हें ये पूरा करना होगा ताकि तुम उन्हें गलत साबित कर सको। इसी दौरान हम फ्लैशबैक में जाते हैं जिसमें जेसिका काफी छोटी है, और तब जेसिका ने मार्टिन के बारे में पहली बार पढ़ा था कि कैसे उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, वो भी बस एक सेलर बोट पर, और तभी से वो उन्हीं की तरह बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है। इसलिए उसने बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब करके पैसे जोड़े, और तभी उसकी मुलाकात बेन से होती है जो अभी का उसका कोच है। उसने भी इस दुनिया का चक्कर लगाया और साथ में वो एक अच्छा स्विमर भी है। अब जेसिका ने उसे अपना कोच बना लिया और तब से लेकर आज तक वो उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर रहा है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि जेसिका अब काफी परेशान है क्योंकि उसकी जाने की डेट अब नजदीक आ रही है, लेकिन अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। इसी सिलसिले में वो कोच से मिलने जाती है जो उन्हें शांत रहने को कहते हैं और उसे एक जगह लेकर जाते हैं जहां पर बहुत सारी बोट थी, जिसमें से एक बोट जेसिका की भी थी, लेकिन अब वो पहली जैसी नहीं रही क्योंकि उन सारे सेलर ने उसकी बोट को ठीक कर दिया था, वो भी बिना किसी पैसों से। अब ये देखकर जेसिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं।